हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मिश्रा सर। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल्स में न्यू हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल्स में जा करके और मिश्रा सर कुमार दुबी का नाम सर्च करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आज का टॉपिक है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जैक बोर्ड इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको हम सिखाने जा रहे हैं, डेरिवेशंस बताने जा रहे हैं कि कोई भी कैपेसिटर्स में कितना कैपेसिटेंस होता है और उस कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर्स में या कंडेंसर्स में जितना चार्ज स्टोर किया जाता है उस चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे डेरिवेशन करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो दो कैपेसिटर बनाएंगे, मतलब दो चार्ज प्लेट लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम आराम से आप लोग को बता रहे हैं डेरिवेशन जैसे हम अपने कोचिंग क्लासेस में चलाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज प्लेट दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ मानना होगा ना भाई, डी लिए, और दोनों में चार्ज कितना स्टोर होगा तो Q। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और नेगेटिव के लिए E2, ठीक है। अब देखो इधर, तो सबसे पहला पॉइंट हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा बाय यूजिंग फैराड लॉ। क्या यूज करेंगे भाई, फैराड लॉ, ठीक है। व्हाट इज द फैराड लॉ? फैराड लॉ इक्वल टू Q इक्वल टू CB, मतलब Q चार्ज, C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V। इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। और अब हमें एक प्रॉब्लम है वोल्टेज निकालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज के लिए आपको यूज करना होगा बाय यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस dV बाय dr, मतलब वोल्टेज बाय डिस्टेंस। तो भाई देखो यहां पर, तो माइनस V बाय R, R की जगह पे यहां क्या लिए हैं, D, तो V बाय D, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो V बाय D यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू D। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो, अब रही बात प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो साइड में हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक प्लेन शीट के लिए, जो कि गॉस थ्योरम का इसमें सेकंड एप्लीकेशन है प्लेन चार्ज शीट में। उसमें एक फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो E1 प्लस E2 कर देना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल, तो सिग्मा ऊपर प्लस सिग्मा कितना आया, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 कैंसिल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा का फॉर्मूला, सिग्मा व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, तो वोल्टेज इक्वल टू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर आ गया Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वोल्टेज हम लोग निकाल लिए, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, वोल्टेज मेरा आ चुका QD बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम एक बात बता देते हैं कि देखो सिग्मा का फिर से समझाते हैं, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज बाय एरिया होगा तो सिग्मा के प्लेस पर चार्ज बाय एरिया पुट करना। अब देखो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में क्या है, C इक्वल टू Q बाय V। तो वोल्टेज कितना आएगा बच्चे, QD बाय A एप्सिलॉन नॉट, तो QD बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। भैया तो Q कैंसिल, एरिया एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, दैट इज द कैपेसिटेंस, एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है हम आपको यहां पर लिख देते हैं। ये देखो क्या क्या हमने लिया है उसको हम यहां पर डिस्क्राइब कर देते हैं। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट, सीधा याद रखना, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब होता है डिस्टेंस, किसके बीच का है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज प्लेट, ये बोल देना। उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट तो बहुत सब जानते होंगे भाई, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी स्पेलिंग मिस्टेक होता है मेरा, ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एक क्वेश्चन और
इसका रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, वो हम बताते हैं। हो सकता है एमसीक्यू इसमें पूछ दे आपका। ये देखो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैपेसिटेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। हो सकता है पूछ दे कि मतलब फैक्टर्स डिपेंड ऑन कैपेसिटेंस। तो भैया कैपेसिटेंस पर कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है, याद करना बहुत आसान। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जो अभी हम डिराइव किए थे। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड किया, तो सीधा आप लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, पहला पॉइंट दे सकते हैं आप लोग एरिया ऑफ द प्लेट, पहला आंसर एरिया ऑफ द प्लेट, आराम से नोट्स बना सकते हैं आप लोग। और दूसरा इनवर्सली, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब अगर आपका एरिया बढ़ता है, चार्ज प्लेट का एरिया बढ़ाओगे ना तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो कंडेंसर का साइज पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना उसका चार्ज कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरा इनवर्सली, मतलब अगर दो चार्ज प्लेट जो पॉजिटिव और निगेटिव है वो दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस हम कम करते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस हम बड़ा करेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू घटेगा। मतलब जैसे जैसे उसका दूरी बढ़ेगा ना, दो चार्ज प्लेट का दूरी बढ़ेगा तो उस समय चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या होगी, वो घट जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, ये तो टॉपिक समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरा, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि मतलब कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है, उसका भी फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। आराम से आप लोग इसको जज करें, और मेरे YouTube चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं वो जरूर आकर के सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि हम आप लोग को क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके ऑल चैप्टर्स का वीडियो आराम से दे पाए। देखिए जैसे एक टॉपिक बच रहा है इसमें कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर, इसको इस पॉइंट पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है ये पीवाईक्यू में तुम लोग देख लेना कि अगले साल में आया है कि नहीं, 2 साल पहले शायद आया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का डेरिवेशन। एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी को तुम लोग कैसे निकालते हैं, कभी भी एनर्जी का भाई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, उसको प्रूफ किया जाता है वर्क डन से, वर्क निकालना पड़ता है। मतलब आपका जो कैपेसिटर है उसके अंदर में चार्ज हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं उसमें जो वर्क हो रहा है दैट इज द एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्लियर कर देते हैं कि हम वर्क ही निकालेंगे, चार्ज स्टोर करने के रिस्पेक्ट में कितना वर्क हो रहा है वही निकालेंगे, वही हो जाएगा आपका एनर्जी, ठीक है। देखिए इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग यहां पर लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब भैया देख वर्क डन का कैसे निकालोगे, तो वोल्टेज इक्वल टू बताए ना वर्क बाय टेस्ट चार्ज, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू टेस्ट चार्ज। तो आप यहां पर दे सकते हैं कि dW इक्वल टू V इंटू dQ, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज तो स्मॉल वर्क डन होगा, है ना। अब यहां पर देखो यूज करेंगे फैराड लॉ, तो बाय यूजिंग फैराड लॉ हम लोग क्या यूज करेंगे, फैराड लॉ। तो क्या होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV। अब यहां से हम लोग वोल्टेज का वैल्यू निकालेंगे, देखो V का वैल्यू Q बाय C, और उठा के कहां डालेंगे, इस प्लेस पर, तो dW इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C इंटू dQ, आराम से आ गया। अब दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करें, आपका आंसर आ ही जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने इंटीग्रेशन भी लगाया ना, तो dW में इंटीग्रेशन क्या होता है, W। भाई हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी एक अलग से स्पेशल वीडियो देंगे आप लोग को। तो dW का इंटीग्रेशन W आएगा, तो W को हम लोग बाहर किए, और यहां देखो अब फिर से बता रहे D के साथ Q है, बगल में Q है, कांस्टेंट नहीं होगा, यानी C नहीं मिल रहा है, C कांस्टेंट है, तो 1/c हम लोग बाहर किए और Q dQ अंदर, लिमिट देंगे 0 से Q, जितना चार्ज स्टोर होगा। तो W बराबर Q पे पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन होगा Q²/2। एक बात और, इंटीग्रेशन का एक रूल बता देते हैं कि x एंड dx इस फंक्शन में रहता है, तो x पे पावर n+1 बाय n+1, मैथ्स वाले बच्चे समझते होंगे अच्छे से।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x की जगह क्या है, q है, तो q पे पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइड n प्लस 1, तो n की जगह पे 1 ही है, 1 प्लस 1 2। अब जो लिमिट है मेरा, लिमिट कितना है 0 से q, तो लिमिट पुट करेंगे, तो पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है q स्क्वायर बाय 2c। यहां तक आपको फुल मार्क्स मिलेगा, q स्क्वायर बाय 2c। इसका मतलब q क्या है यहां पर बच्चे, चार्ज, ठीक है, और c का मतलब होता है कैपेसिटेंस, c का मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे, है ना, डेरिवेशंस को, इसको आप लोग बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी का, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा, ठीक है। ये देखो न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे q स्क्वायर बाय 2c आया है ना यार, तो करेंगे क्या, q के प्लेस पर क्या करोगे, q इक्वल टू cv, ये एक फॉर्मूला होता है ना फराड लॉ में, तो q के जगह पे यहां पर cv डाल दो, यानी w इक्वल टू cv का होल स्क्वायर और बाय 2c। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है ये, c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c कैंसिल, यानी वर्क डन का एक और फॉर्मूला है हाफ cv स्क्वायर। तो बाबू रे आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल्स में अगर कैपेसिटेंस दिया है, न्यूमेरिकल्स में गिवन वोल्टेज दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें एनर्जी निकालने के लिए, हाफ cv स्क्वायर। अगर आपका न्यूमेरिकल्स में चार्ज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, तो आप देखेंगे कि उसमें कैपेसिटेंस और चार्ज है, तो उसमें वर्क डन के लिए आप q स्क्वायर बाय 2c यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट में बोलते हैं भाई कि मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, जिससे हमें और भी मजबूती मिलेगा, और भी आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके देंगे, जिससे आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, 11th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, सभी को फायदा होगा। थैंक यू।